और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास हमले, ड्रोन इंटरसेप्शन और जवाबी कार्रवाई के दावों ने पूरे खाड़ी क्षेत्र की चिंता बढ़ा दी है। इससे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। एक तरफ युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं तो दूसरी तरफ बातचीत और समझौते की कोशिशें भी जारी हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या कूटनीति इस टकराव को रोक पाएगी या दुनिया फिर एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है? आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। ना सुलह की राहें दिखती हैं, ना तकरार थमने का नाम। हॉर्मुज की लहरों में अब भी हमलों का ही पैगाम। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। एक तरफ जहां अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ईरानी ड्रोन्स पर हमला किया और ईरानी ड्रोन लॉन्च साइट को तबाह कर दिया, तो वहीं बदले की कार्रवाई के तहत ईरान ने भी खाड़ी इलाके में एक अमेरिकी बेस पर हमले का दावा किया है। इस दौरान कुवैत की सेना ने भी पुष्टि की है कि उन्होंने अपने हवाई क्षेत्र में कई ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। इस हफ्ते ये दूसरी बार है जब अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में हॉर्मुज के आसपास हमले किए हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट को भी निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज से बिना उसकी मर्जी के निकलने की कोशिश कर रहे कई वाणिज्यिक जहाजों को बल प्रयोग कर वापस लौटा दिया। एक तरफ हमलों का दौर जारी है तो दूसरी तरफ समझौते की मेज सजने की बातें हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सही दिशा में है, लेकिन हकीकत एकदम उलट है। परमाणु कार्यक्रम, हॉर्मुज पर नियंत्रण, प्रतिबंधों की जंजीरें और विदेशों में फ्रीज पड़ी अरबों डॉलर की ईरानी संपत्ति, ये वो कांटे हैं जो समझौते की राह में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। हाल ही में ईरान और ओमान ने हॉर्मुज कंट्रोल मॉडल का प्रस्ताव पेश किया था। ईरान का स्टेट टीवी इसे शांति का मार्ग बता रहा था, लेकिन व्हाइट हाउस ने इन प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिका ने ईरान पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। इस तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में कहा, अमेरिका ईरान से किसी भी ऐसे समझौते के लिए तैयार नहीं है जिससे उसकी शर्तें पूरी न हों। हॉर्मुज पर ईरान और ओमान के किसी भी तथाकथित नियंत्रण को अमेरिका कतई स्वीकार नहीं करेगा। यदि जलमार्ग में बाधा डालने की कोशिश की तो वो ईरान और ओमान को सैन्य बल से जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि जलमार्ग हर हाल में वैश्विक व्यापार के लिए खुला रहना चाहिए। प्रतिबंधों में राहत या फ्रीज्ड संपत्ति को मुक्त करने की मांग को राष्ट्रपति ने सिरे से नकार दिया है। ईरान का तर्क है कि शुरुआती बातचीत में परमाणु मुद्दे को नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जबकि अमेरिका का कहना है कि परमाणु हथियारों पर लगाम लगाए बिना कोई भी समझौता अधूरा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद करे और मौजूदा संवर्धित यूरेनियम उसे सौंप दे। ट्रंप ने यहाँ भी एक सख्त लकीर खींच दी है। उनका कहना है कि यूरेनियम का चीन या रूस को हस्तांतरण इसका समाधान नहीं है। इधर ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप की धमकियों की तीखी निंदा की है, तो उधर अमेरिका ने ईरान की पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी को ही प्रतिबंधित कर दिया है। कुल मिलाकर दोनों देश अपने अपने ईगो और हितों पर अड़े हैं। शांति की कोई भी किरण अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। खाड़ी की लहरें अब शांति का गीत नहीं बल्कि आने वाले किसी बड़े तूफान की चेतावनी सुना रही हैं। क्या ये टकराव एक बड़े युद्ध में बदलेगा या कूटनीति के कोई और रास्ते खुलेंगे? दुनिया की नजरें अब इसी सवाल पर टिकी हुई हैं। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री, विदेशी मामलों के जानकार, सामरिक मामलों के जानकार। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, पहला सवाल यही है कि अमेरिका की ओर से पिछले 2-3 दिन में हम देख रहे हैं कि 2 बार ईरान के ऊपर हमला किया गया है। क्या कुछ देखते हैं आप, क्या कुछ रणनीति है अमेरिका की? बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। एक ही बात जो सब पूरे विश्व में हो रही है, सबको ही सोच रहा था। 80 दिन 90 दिन होने को आ रहे हैं। हो सकता है लड़ाई खत्म हो, लेकिन लड़ाई खत्म लेने का नाम नहीं ले रही। और जिस प्रकार से पिछले 2 दिन में लगातार अमेरिका ने हमला किया है बंदर अब्बास के आसपास, पलटवार भी किया है ईरान ने लेकर के,
चाहे डिफेंसिव मेजर्स हो जो अमेरिका कह रहे हैं। कहने का मकसद एक कि अमेरिका का मानना है कि कहीं माइनिंग ना कर रहे हो ये, और उनके जो मिसाइल बेसिस है उनको स्ट्राइक करने की कोशिश की अमेरिका ने ईरान के ऊपर। लेकिन ईरान ने जिस प्रकार से जो हम कह सकते हैं पर्शियन गल्फ स्ट्रेट जो मैरीटाइम अथॉरिटी जो उन्होंने एस्टैब्लिश की, उसको अमेरिका ने सैंक्शन किया। यानी कि अमेरिका का मानना है कि स्टेट के ऊपर कंट्रोल किसी का नहीं होगा, निगरानी अमेरिका को होगी। यकीन करने के लिए ना ओमान ना ही ईरान इसके ऊपर कोई किसी प्रकार से अपना दबदबा या अपना कंट्रोल कर सकेंगे। ऐसे को देखते हुए अब जब स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के परेशानी आ रही है, ईरान को कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद अमेरिका प्रेशर में है, और प्रेशर में इसलिए है कि ट्रंप का रेटिंग कम हो रहा है, इलेक्शन है अमेरिका के अंदर, तो उसको देखते हुए कहीं ईरान को लगता होगा कि वो दबाव बना सकता है। और पूरे विश्व भर में जिस प्रकार से तेल और गैस की किल्लत अब पूरे विश्व भर में परेशान कर रही है। लेकिन सर मुझे लगता है कि अमेरिका भी इस रणनीति को बहुत अच्छी तरह समझ रहा है, इसीलिए अमेरिका की ओर से जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से कल बयान आया है, उन्होंने साफ किया है कि मिड टर्म इलेक्शन को लेकर के उनको कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसीलिए ट्रंप ने ये बात कही कि आप अगर ईरान ये सोचता है कि वो उसको ब्लैकमेल कर सकता है क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं अमेरिका के अंदर, तो ईरान भूल जाए। एक ही काम है, और जिस प्रकार से जो घेराबंदी कर रखी है अमेरिका ने, उसका असर ईरान पे होते दिख रहा है। क्योंकि इतना फायरिंग, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो तेवर है वो नम्र है। अभी वो तेवर नहीं दिख रहे हैं जो दो युद्ध कर रहे हो, युद्ध नहीं कर रहे, एक दूसरे के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे इसमें अगर हम देखें तो ईरान जो है, ईरान का जो पैसा आता है ईरान के अंदर 60% तेल बेचने से आता है, और 90% पूरा जो निर्यात करता है वो तेल होता है। तो अगर घेराबंदी कर रखी है तो ईरान को अब किल्लत इसकी महसूस होने लगी है। ना पैसा आ रहा है, ना तेल जा रहा है, और चीन ही सारा तेल उठाता है, ना चीन उठा पा रहा है। तो ऐसे इससे कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर अब दबाव आ रहा है। इसलिए ईरान इतना होने के बावजूद भी उसके तेवर ऐसे गाली गलौच वाले नहीं है, नम्र प्रकार से वो बार बार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक तरीके से डील हो जाए। पर अमेरिका मानने को तैयार नहीं। अमेरिका कहता है डील होगी तो पूरी होगी, जिसमें यूरेनियम को लेकर के, स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के पूरा ही होगा। तो डील को लेकर भी सर, डील को लेकर भी कुछ साफ नहीं हो पा रहा है। हम देख रहे हैं कि जो विभिन्न पक्ष हैं जो डील को लेकर के इससे जुड़े हुए हैं, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अब बिल्कुल अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी है डील, अब डील होने वाली है, हस्ताक्षर होने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से ये चल रहा है, वहां पर अमेरिका की ओर से हमले किए गए, ईरान पलटवार करने का दावा कर रहा है, तो ऐसे में डील को लेकर के जो खबरें मीडिया में आ रही हैं और पर्दे के पीछे जो चल रहा है, उसके ऊपर सर आपको लगता नहीं कि बहुत ज्यादा अंतर है? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, आप देखिएगा रूबियो ने जब आए दिल्ली में तो उन्होंने कहा कि एक दिन में डील हो जाएगा, एक दिन, और जाते जाते उन्होंने कहा शायद 3-4 दिन लग जाएंगे। इसका मतलब समझ सकते हैं कि अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के, उन्हें ही नहीं मालूम चल रहा है कि एक दिन में डील होगी या 3-4 दिन में होगी, हफ्ता लगेगा, तो कुछ ना कुछ तो कहीं अड़का हुआ है। और इसलिए अटक रहा है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि डील हो, और किसी न किसी प्रकार से ईरान को लग रहा होगा कि कहीं चीन की मदद से उसको कहीं ना कहीं मदद मिल रही है, तो वो नहीं हो सकता है। और लेबनान के ऊपर भी आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमले हो रहे हैं। तो ये सबको देखते हुए ईरान चाहता है डील जल्दी हो, अमेरिका भी चाहता है डील हो, लेकिन अमेरिका चाहता है युद्ध समाप्त हो, लेकिन ऐसा समाप्त हो कि दोबारा इस शुरुआत ना हो। जो यूरेनियम भी शामिल है, जैसे आप कह रहे थे कि यूरेनियम में अगर वो 440 किलो यूरेनियम ईरान चीन को देना चाहता है या रूस को देना चाहता है, वो अमेरिका को भी मंजूर नहीं है। यानी कि ऐसे हालात में मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान को कुछ शर्तें मंजूर नहीं, अमेरिका को कुछ शर्तें मंजूर नहीं, और सब कोई कह रहे हैं कि 95% डील तो बिल्कुल तैयार है। तो ये 5% जो अटका हुआ है, ईगो है, और ईगो बहुत जबरदस्त है, और ईरान मानने को तैयार नहीं, और ना ही अमेरिका। सर ऐसे में आपको नहीं लगता है कि एक बार वहां पर और हालात खराब हो सकते हैं? क्योंकि अगर ईरान मानने को तैयार नहीं है और अमेरिका की ओर से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, हमले भी वहां पर किए गए हैं, क्या हालात वहां पर दोबारा पूर्ण जंग की ओर जा सकते हैं क्या? पूर्ण जंग की ओर जाने नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमला किया है अमेरिका ने और जिस प्रकार से पलटवार किया है ईरान ने, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किल्लत
जो है खाने पीने की जो ईरान में शुरू हो जाएगी, क्योंकि तकरीबन 45 दिन तो होकर के हो रहे हैं, और इस 45 दिन में कहीं ना कहीं ईरान को भी अब लग रहा होगा कि मुश्किल हो रही है। और ट्रंप के चीन के विजिट के बाद चीन ने भी कहा है कि हम ईरान की मदद नहीं करेंगे। अगर वहां पे चीन को लगा कहीं अमेरिका को की मदद कर रहा है, तो चीन की भी शायद उनकी इमेज में को भी एक झटका लगेगा। तो ईरान को मुझे लगता है अगले 3-4 दिन में साफ हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता युद्ध होगा, क्योंकि अगर 45 दिन युद्ध नहीं हुआ है और सीज फायर की ओर बातचीत चल रही है, तो फाइनली मुझे लगता है बातचीत में, सीज फायर में कूटनीति ही फाइनली हल लाएगी, ना कि हमला करके किसी को कोई फायदा होएगा, ऐसे मुझे लगता है। एक अंतिम सवाल और सर, कि हॉर्मुज के कारण से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है, तेल के दाम बढ़ गए हैं, तेल की आपूर्ति हो नहीं पा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो यूरोपियन देश हैं, अमेरिका के अलावा जो बाकी पश्चिमी ताकतें हैं, वो उतनी सक्रिय दिखती नहीं है इस बात को लेकर के, दबाव बनाने को लेकर के। क्या कुछ कहेंगे सर? बिल्कुल चंद्रशेखर जी, जो आप कह रहे हैं वही बात ईरान के जो एम्बेसडर है जर्मनी में, उन्होंने भी ये कहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी यूरोप का जो नजरिया है वो इतना वो कड़क नहीं है अमेरिका के बरखिलाफ, क्योंकि पूरे अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के खासकर जहाँ से 135 टैंकर गुजरते थे दिन में, वहां पे पिछले 3-4 दिन में 30, 35, 31 चले हैं, बीच में तो एक भी नहीं गया या 2-3 ही जा पाए हैं। और जिस प्रकार से वो वसूली करने की बात करते हैं ईरान, उसको लेकर के नाराजगी चल रही है। तो मुझे लगता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के कम से कम बातचीत होनी चाहिए, जिसके कि विश्व भर में जो किल्लत तेल, गैस, फर्टिलाइजर की हो रही है, कीमतें बढ़ रही है, भारत में को भी उसका सहना पड़ रहा है हालात। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि ये जो लड़ाई है तुरंत समाप्त होनी चाहिए, नहीं तो पूरे विश्व भर में हाहाकार मचेगा। चंद्रशेखर जी, ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, इसी से जुड़ा हुआ है, लेबनान की हम बात करेंगे, क्योंकि वहां पर भी हालात काफ़ी युद्ध जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। युद्ध भूमि बना हुआ है दक्षिण लेबनान, इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है।